पनौती मोदी, देश रो रहा है, खिलाड़ी रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, मोदी जी हाथ इसमें जनता पहनाएगी मोदी जी को पनौती मोदी मोदी जी को पनौती कह रहे हैं। पनौती मोदी। मैं 1000 बार कहूँगा पनौती। हजारों करोड़ का घोटाला क्रिकेट में भी हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला क्रिकेट में हुआ, हजारों करोड़ घोटाला क्रिकेट में। आपको बता रहा हूँ, जय शाह का जो बेटा है ये क्रिकेट के बारे में क्या जानता है? उसको ये नहीं पता नो बॉल क्या है, लेग ब्रेक क्या है, हाफ ब्रेक क्या है, स्पिन क्या है, उसको पता ही नहीं है। और ये जो माला है ना, ये माला भी रहेगी 24 में। देश की 140 करोड़ जनता ये जुमला हार पहनाएगी बचप्पा के लोग। सुबह 6 बजे उठता है प्रैक्टिस के लिए, अपनी जान लगा देता है ताकि देश का नाम हो, नाम हो। लेकिन जब ये पहुंच गए पनौती मीडिया तो सारा देश स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा अब तो मैच हार गए, जाएंगे पनौती होगी। वो देखा था चांद पे चंद्रयान गया था, वहाँ फ्लॉप हो गए। आपने देखा केदारनाथ गए थे, सोना पीतल बन गया। भगवान के घर में मोदी जी गए, कह रहे सोने की दीवारें हैं, वो पीतल बन गया। चैलेंज, इनका जवाब नहीं मिलेगा। चैलेंज है मैडम, चैलेंज। 140 करोड़ लोग आज मांग रहे हैं कि हमें जवाब दो, जवाब नहीं दे रहे। संसद मांग रही है जवाब दो। 140 करोड़ लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। मोदी जी को ये हार पहनाने के लिए तैयार हैं 24 में, कि 24 से उत्सुक लोग आए और ये हार पहनाएंगे, जुमलों का हार। खिलाड़ी रो रहे हैं, देश रो रहा है, ये पनौती मोदी हाथ हिला। तोमर घोटाला 18 करोड़, 21 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ की वीडियो आई, पूरा देश दहल गया। ये जुमला हार 24 में मोदी जी को जनता पहनाएगी। ये जुमले का हार है, जुमला हार। प्रधानमंत्री मोदी को मोतियों का हार पहनाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। ये जुमला हार है। और देखना आज कई बाजारों में अब जुमला हार का चलन शुरू हो जाएगा। अमित शाह का बेटा है, वो क्रिकेट के बारे में क्या जानता है क्रिकेट के बारे में? वो तो जब चुनाव ये हारे हम मैच, तो उसको स्टेडियम जाने से, बाहर निकलने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। साइकिल है, साइकिल पे मैं क्यों जा रहा हूँ? पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इसलिए मैं साइकिल पे प्रचार करूँगा 24 में साइकिल। डीजल पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से यात्रा करेंगे, लेकिन जनता को जागरूक करेंगे। बिल्कुल जनता को जागरूक करूंगा। आप देखिए, जब देश आज़ाद कराया रहा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो पैदल ही थे। ये जुमलों का हार है। मैंने इसमें सारी चीज़ें रखी हैं कि मोदी जी ने कितने घोटाले। तो हम सभी ने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो देश की जनता करती है, लेकिन पनौती मोदी कहते हुए ये जुमलों का हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया जा रहा है। 15 लाख का जुमला, तोमर घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, शौचालय घोटाला, GST घोटाला, जुमला हार भाजपा, ये जुमला हार है। और ये माला में पिरो के इस पूरे कागज पर घोटालों की लिस्ट है। और इन घोटालों पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कोई बयान देगी, ये भी सवाल है, क्योंकि बचते हुए नजर आते हैं अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आरोप उन पर लगते हैं। तोमर घोटाला, अभी तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी सवाल है कि आखिर ED और CBI क्यों अपना काम नहीं। जुमला हार 2024 को या 2000 पहले ये मोदी जी को मैं पहनाऊंगा। मुझे बता दें, इन जितने घोटाले हैं इनका जवाब मोदी जी देंगे? राहुल जी को दे नहीं पाए। मैं भी एक कार्य करता हूँ, राहुल जी के पदचिन्हों पे चलूँगा। ये मोदी जी जो है जुमला हार, इसका जवाब देंगे मोदी जी। पैदल थे, पोस्टर निकालते थे, छुप के पोस्टर निकालते थे, अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे, वो पोस्टरबाजी करते थे, पैदल प्रचार करते थे। मैं तो फिर भी साइकिल पे प्रचार करूंगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। मेरे पीछे देखिए, ये साइकिल आपको दिख रही होगी। कांग्रेस नेता है हमारे साथ अरुण मलिक जी। अरुण मलिक जी से मैं जानूंगी कि आखिर साइकिल पर लेकर ये क्या चल रहे थे। सबसे पहले दिखाओ, अदरक महंगा, टमाटर महंगा, 15 लाख का जुमला, तोमर घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, CAG घोटाला। मतलब अरुण मलिक जी हैं, उन्होंने पूरे घोटालों की लिस्ट यहाँ साइकिल पर लगा रखी है और साइकिल लेकर चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं लाजपत नगर से आ रहा हूँ। लाजपत नगर से साइकिल लेकर चल रहे हैं? साइकिल चलाते हैं, क्योंकि मैं क्या लोग देखें भी, ये मोदी जी के घोटाले हैं। 2024 में इन्होंने जुमलेबाजी की, लोगों को बरगलाया, झूठ बोला, लोग इनके झूठ में आ गए, वोट दिया, इनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन 2014 से लेकर आज 2023 हो गया, ये जुमलेबाजी अभी भी नहीं छोड़ रहे, अभी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी नहीं है, जनता को वोट लेने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाएं लाते हैं, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजनाएं निकाल रहे हैं। कोई योजना इनकी ना लाभ, किसी को लाभ हुआ है? कोई योजना इनकी आई नहीं। इनका हमने नीति आयोग नाम ही नहीं सुना कभी आज तक। हमारा ये था योजना आयोग। योजना आयोग में नीतियाँ बनती थी,
पता लगता था कोई योजना आ रही है। इनके योजना कुछ पता ही नहीं है, कौन है पता ही नहीं, नीति आयोग का कौन है चेयरमैन। पर ये बताइए ये क्या है जो साइकिल पे आप लेके चल रहे हैं? मैंने बताया है, ये है मैडम तन्नू जी, ये है जुमलों का हार। अच्छा, जुमलों का हार है हाँ, ये हमने तो मोती के हार देखे हैं, फूल के हार देखे हैं। हाँ, ये मोदी जी को जनता ने पहनाया है फूलों का हार, मोती के हार। हाँ, नहीं, ये जो हार है ना, मैं निकाल लूँ इसको बाहर, क्योंकि ये है जुमलों का हार है। ये जुमलों का हार है। मैंने इसमें सारी चीज़ें रखी हैं कि मोदी जी ने कितने कितने घोटाले करे। सबसे पहले था नोटबंदी घोटाला, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। देश कितने लोगों के देश में जान चलेगी, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग लाइनों में लगे रहे, उनकी जान चलेगी। ये कहते थे काला धन आएगा, लेकिन काला धन नहीं आया। इन्होंने अपने लोगों के जितने के पास काला धन था ना, मोदी सरकार के लोग, मोदी के नेताओं में, आरएसएस के लोगों में, उन्होंने वाइट किया। वो काला धन आज तक तो मिला नहीं, जैसे राहुल जी कहते रहे। फिर उसके बाद इनका आया ये राफेल घोटाला। राफेल घोटाला, ये देखिए राफेल घोटाला जो 500 करोड़ का था, इन्होंने 1500 करोड़ कर दिया, और उसको दिया जिसको पता ही नहीं हवाई जहाज का क्या है क्या नहीं। फिर आया उनका ये लगाइए 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, ये जुमला फेंका, बहुत तगड़ा जुमला फेंका। 2 करोड़ बेरोजगार वो बेचारे डिग्री लेके घूमते रहे, वो इनके झांसे में आ गए, हो गया। फिर इनका आया आपका ये आया 15 लाख का जुमला। ये तो इतना ज़बरदस्त जुमला था, 15 लाख का। चुनाव से पहले मंचों से बोला, और लोगों इनके बहकावे में आ गए, ना 15 लाख मिले ना कहीं हुआ। फिर इनका आया जी, ये आ गया इनका, उसके बाद आ गया ये आपका 2 करोड़ लोगों का जुमला हो गया। फिर आ गया बुलेट ट्रेन, कि बुलेट ट्रेन आपको दिखाई देगी, वो क्रेन में दिखा दिया, एक डब्बा दिखा के दिखा दिया, वो आज तक बुलेट ट्रेन पता ही नहीं कहाँ चली गई। फिर उसके बाद इनका आया ये देखिए अडानी घोटाला। राहुल जी ने बोला पार्लियामेंट में पहले 20,000 करोड़, अब वो 32,000 करोड़ का ये घोटाला देखिए, 32,000 करोड़ अडानी घोटाला है। ये चल रहा है, बुलेट ट्रेन होगा, 2 करोड़ का क्या घोटाला। इन्होंने कांग्रेस पे कितना आरोप लगाया था कि क्या घोटाला है, और फिर विनोद शर्मा जी ने माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती होगी, कोई घोटाला नहीं हुआ। और ये क्या घोटाला के लोगों को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन घोटालों की जांच होगी, छोड़ेंगे नहीं हम। फिर आया सिलेंडर घोटाला, वो स्मृति ईरानी, जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो संसद में बैठ गई थी। 1200 साढ़े 1200 का सिलेंडर हुआ तो ये बोली नहीं। फिर ये कहते नहीं 200 रुपये कम कर दिए। अरे 200 रुपये कम करने से कोई ये महंगाई कम हो गई? मुफ्त के सिलेंडर बांटे नरेंद्र मोदी सरकार ने। वो बेचारी जितनी गांव की औरतें थी ना, आज भी चूल्हे में हैं। उनके गांव में जाओ के देखो, चूल्हा जला रही हैं, सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद आया देखिए, फिर आ गया ये आपका सिलेंडर घोटाला। फिर आ गया GST घोटाला, व्यापारी बेचारे परेशान हैं। इतने 18% GST घोटाला, ये सबसे ज़्यादा। ये खादी पे GST, महात्मा गांधी जी की खादी पे, कांग्रेस कभी खादी पे टैक्स नहीं लगाया GST। कांग्रेस ने नमक पे टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया, नमक और खादी पे टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद आया शौचालय घोटाला। मोदी जी ने शौचालयों के बाहर अपनी तस्वीरें लगा दी, और शौचालय घोटाला, कितनी शर्म की बात है। फिर आया जी, देखिए तो दिल दहल जाएगा, तोमर घोटाला। तोमर घोटाला 18 करोड़, 21 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ की वीडियो आई, पूरा देश दहल गया। और फिर वो वीडियो चलाने वाले कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, अभी तो और कुछ है, वो भी पता नहीं क्या क्या देंगे, दिखाएंगे, वो भी आएगा अभी सामने। तो इसकी जांच CBI ED कहाँ है भाई? वो ED वाले तो पहुंच जाते थे ओपोजिशन में, तो ED 15-10,000 करोड़ का बोल रहे हैं, पूरे देश ने देखा, वायरल होगा वीडियो। वो वीडियो कभी झूठ नहीं होता, सच होता है, कोई आदमी तो बनाएगा नहीं है, तो उसकी जांच कहाँ ED CBI नहीं है। फिर उसके बाद आप आ जाइए अदरक, ओ हो, अदरक 400 रुपये किलो, आम आदमी की चीज़ है ये, घर घर की, गरीब आदमी की। टमाटर 400 रुपये महंगा, 400 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो, धनिया, हरा धनिया, नींबू, ये चीज़ें। मोदी जी के घोटाले रिवील कर रहे हैं, ये पर्चे पे आपने तैयार करा है माला, इस माला को किसको पहनाएंगे? ये 24 में जनता पहनाएगी मोदी जी को। पनौती मोदी, पनौती मोदी जी को पनौती कह रहे हैं। पनौती मोदी, पनौती मोदी, पनौती मोदी, पनौती मोदी, पनौती मोदी। मैं 1000 बार कहूँगा पनौती मोदी, पनौती मोदी। देखा ना आपने, प्रधानमंत्री को पनौती क्यों कह रहे हैं आप? आपने देखा ना मैच का हाल, देखा? तो उसमें मोदी जी का क्या रोल है? मोदी जी करो, वो जहाँ जाएंगे वो पनौती होगी। वो देखा ना, चांद पे चंद्रयान गया था, वहाँ फ्लॉप हो गए। आपने देखा केदारनाथ गए थे, सोना पीतल बन गया। भगवान के घर में मोदी जी गए, कह रहे सोने की दीवारें हैं, वो पीतल बन गया। कैसे हो गया वो सोने पीतल? फिर आप उसके बाद आइए महाकालेश्वर घोटाला, मूर्तियों में। यार कहीं तो रुको, ये कहीं रुक ही नहीं रहे। मैच अच्छा, आप मुझे बताइए, अमित शाह का बेटा है, वो क्रिकेट के बारे में क्या जानता है? क्या जानता है क्रिकेट के बारे में?
वो तो जब चुनाव ये हारे हम मैच, तो उसको स्टेडियम जाने से बाहर निकलने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था। खिलाड़ी रो रहे हैं, देश रो रहा है, ये पनौती मोदी हाथ हिला लेकिन रहा राहुल है। गांधी तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर टीम इंडिया नहीं जीती फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं। अब खड़े हैं, ठीक कहा उन्होंने। प्लेयर जो है वो तो अपनी जान लगा देता है। एक प्लेयर मैडम तन्नू जी सुबह 6 बजे उठता है प्रैक्टिस के लिए, अपनी जान लगा देता है ताकि देश का नाम हो, नाम हो। लेकिन जब ये पहुंच गए पनौती मीडिया तो सारा देश स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा अब तो मैच हार गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जय शाह का जो बेटा है ये क्रिकेट के बारे में क्या जानता है? उसको ये नहीं पता नो बॉल क्या है, लेग ब्रेक क्या है, हाफ ब्रेक क्या है, स्पिन क्या है, उसको पता ही नहीं है। बॉल के बारे में नहीं पता और क्रिकेट को अध्यक्ष बनाया हुआ है। हज़ारों करोड़ का घोटाला क्रिकेट में भी हुआ, हज़ारों करोड़ का घोटाला क्रिकेट में हुआ, हज़ारों करोड़ घोटाला क्रिकेट में हुआ। इस्तीफ़ा देना चाहिए था। देश रो रहा है, खिलाड़ी रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, मोदी जी हाथ हिला रहे हैं। 24 में प्रचार होगा मेरा, देश में प्रचार होगा। राहुल जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 5 राज्यों में हम आ रहे हैं, 5 राज्यों में हम। ये बीजेपी का पूरा सूफला साफ है। और ये जो माला है ना, ये माला भी रहेगी 24 में। देश की 140 करोड़ जनता ये जुमला हार पहनाएगी बजप्पा के लोगों को। ये जुमला हार 24 में मोदी जी को जनता ये पहनाएगी। जुमले का हार है, जुमले का हार, जुमला हार। प्रधानमंत्री मोदी को मोतियों का हार पहनाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। ये जुमला हार है। और देखना आज कोई बाज़ारों में अब जुमला हार का चलन शुरू हो जाएगा। मेरे इस कहने के बाद, आपका वीडियो वायरल होने के बाद बाज़ारों में जुमला हार मिलना शुरू होगा। देखिए, हार तो हम सभी ने देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो देश की जनता करती है, लेकिन पनौती मोदी कहते हुए ये जुमलों का हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया जा रहा है। 15 लाख का जुमला, तोमर घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, शौचालय घोटाला, जीएसटी घोटाला, जुमला हार भाजपा, ये जुमला हार है। और ये माला में पिरो के इस पूरे कागज पर घोटालों की लिस्ट है। और इन घोटालों पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कोई बयान देगी, ये भी सवाल है। क्योंकि बचते हुए नजर आते हैं अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आरोप उन पर लगते हैं। तोमर घोटाला, अभी तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी सवाल है कि आखिर ईडी और सीबीआई क्यों अपना काम नहीं कर रही है। मेरे पास ना 8,000 का प्लेन तो है नहीं जिसमें मैं जाऊँ। मैं देश की जनता का पैसा है। साइकिल है, साइकिल पे मैं क्यों जा रहा हूँ? पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इसलिए मैं साइकिल पे प्रचार करूंगा। 24 में साइकिल, डीजल पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से यात्रा करेंगे, लेकिन जनता को जागरूक करेंगे। बिल्कुल जनता को जागरूक करूंगा। आप देखिए, जब देश आज़ाद कराया रहा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो पैदल ही थे, पैदल थे, पोस्टर निकालते थे, छुप के पोस्टर निकालते थे। अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे, वो पोस्टरबाजी करते थे, पैदल प्रचार करते थे। मैं तो फिर भी साइकिल पे प्रचार करूंगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हम बेरोजगार हैं। कांग्रेस के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, देशभक्त हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं पक्के, राहुल का शेर हूँ। सुनिए, गौर से सुनिएगा, दिखाएंगे ना, काटेंगे तो नहीं इसको, काटेंगे नहीं, कैसे बात कर रहे हैं? पक्का। देखिए, ये महल जो माला है, जुमला हार 2024 को या 2000 पहले ये मोदी जी को मैं पहनाऊंगा। मुझे बता दें, इन जितने घोटाले हैं इनका जवाब मोदी जी देंगे। राहुल जी को दे नहीं पाए। मैं भी एक कार्य करता हूँ, राहुल जी के पदचिन्हों पे चलूँगा। ये मोदी जी जो है जुमला हार, इसका जवाब देंगे मोदी जी, देंगे जवाब। आप मांग रहे हैं, आप चैलेंज है मेरा, चैलेंज। इनका जवाब नहीं मिलेगा, चैलेंज है मैडम, चैलेंज। 140 करोड़ लोग आज मांग रहे हैं कि हमें जवाब दो, जवाब नहीं दे रहे। संसद मांग रही है जवाब दो। 140 करोड़ लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, मोदी जी को ये हार पहनाने के लिए तैयार हैं 24 में, कि 24 से उत्सुक लोग आए और ये हार पहनाएंगे, जुमलों का हार। जब ये माला पहनाते हैं ना फूलों की, लोग माला तो पहनाते हैं, लेकिन जो उनकी चुभन है ना, उसको भूल जाते हैं। अरे राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन होगा, अब सारे पूरा देश स्वागत करेगा मोदी जी का। मोदी जी का देखिए, जो राम भक्त हनुमान जी थे ना, वो उनके सीने में थे, राम भी, लक्ष्मण भी, सीता भी। लेकिन जो हमारे दिलों में नाम है ना, वो कोई नहीं हटा सकता। मंदिर कुछ नहीं, वह मंदिर को पूजा हम करते हैं, मोदी जी अधीन है। आपने बताया ना, केदार में बता तो दिया, केदारनाथ में आपने देखा नहीं, केदार में आपने देखा नहीं, सोना पीतल बन गया। महाकालेश्वर मूर्तियों खंडित हो गई सारी, घोटाला देखे ना आपने। तो मोदी जी जानेंगे, पनौती मोदी, पनौती मोदी। 24 में हारेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद।
ठीक है, तो ये घोटालों की माला आपने देखी, आपने तमाम तरह की माला देखी होगी, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव में प्रचार के वक्त भी कितनी मालाएं इस्तेमाल की जाती है, नारियल फोड़े जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी स्वागत किया जाता है। तो क्या 2024 में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों की माला से स्वागत करेगी, या फिर ये घोटालों की जुमला हार जिसे कह रहे हैं भाजपा वालों के लिए? अनुर मलिक जिनेश नेता है कांग्रेस की, जिन्होंने ये जुमला हार बनाया है और साफ तौर पर इस पर लिखा हुआ है जुमला हार भाजपा, और तमाम घोटालों को यहाँ पर लगाया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो घोटाले किए हैं, क्या उस पर जनता जवाब चाहती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता खुश है। नमस्कार।